नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में काफ़ी दिन से ये ख्याल आ रहा था कि यार जो मेरे पास जो स्ट्रेटजी है, जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट है, क्यों ना मैं अब इसे अपने जैसे सभी साथियों के साथ, जो मेरे पास काफ़ी टाइम के बाद आया है, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आया है, काफ़ी मार्केट में काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आया है, तो ये स्ट्रेटजी मैं आप सभी के साथ में साझा करना चाहता हूँ। तो स्ट्रेटजी का नाम है डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। और मैं मानता हूँ कि बिना डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए बिना आप मार्केट की जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना, उसको आप नहीं समझ सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसमें आप सिर्फ, अगर आप उसमें चाहे आप मास्टरी कर लो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, लेकिन फिर भी आपको डिमांड एंड सप्लाई को समझना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और जगह से भी मैंने सीखा था इसको, लेकिन उनका जो सिखाने का जो तरीका था वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी महीनों के बाद मिला। तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप भी समझें और आप भी सीखें, और उन लोगों से बचें जो सिखाने के मतलब अच्छा सिखाने के नाम पर आपसे आपका समय ख़राब कराते हैं और आपका पैसा भी ख़राब कराते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। डिमांड के लिए किस किस कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, सप्लाई के लिए किस कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, और आपको जो जोन होता है उसको आपको कहाँ से पहचानना होता है। तो चलो मैं उसके लिए ब्लैंक पेज लेता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे कैसे पहचानना होता है। डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए हमें दो कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। पहला कैंडल होता है वो होता है हमारा बोरिंग कैंडल, और सेकंड कैंडल होता है वो होता है हमारा एक्साइटिंग कैंडल। तो हम सबसे पहले शुरुआत बोरिंग कैंडल से करते हैं। बोरिंग कैंडल क्या होता है, जब भी बायर और सेलर की फाइट होती है ना, तब बोरिंग कैंडल बनता है। और सारा की सारा जो कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो मेरी नज़र में बोरिंग कैंडल से ही शुरू होता है। क्योंकि जो भी जोन होते हैं सेल्स के या बाई के, जिन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो बोरिंग कैंडल से शुरू होते हैं और बोरिंग कैंडल पे ही ख़त्म होते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ बोरिंग कैंडल को कैसे ड्रॉ करना होता है। जिस भी कैंडल की बॉडी विक से छोटी होती है, मतलब इसका मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा हो। मतलब मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपकी बॉडी हो चुकी है और ये विक हो चुकी है। जिस भी कैंडल की विक बॉडी से ज़्यादा हो, यानी 50% से ज़्यादा विक होनी चाहिए और बॉडी 50% से कम होनी चाहिए, उसे हम बोरिंग कैंडल मानेंगे। और बोरिंग कैंडल के लिए कलर का कोई मायने नहीं रखता है। कलर आपका कोई भी हो, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, तो बोरिंग कैंडल हम उसे मानेंगे। ये बोरिंग कैंडल है आपकी।
इसमें बॉडी छोटी होती है और विक जो होती है वो बड़ी होती है। ये सारी आपकी बोरिंग कैंडल है। तो आपको बोरिंग कैंडल को पहचानना आ गया। बोरिंग कैंडल को कैसे पहचानते हैं? जिस भी कैंडल के अंदर बॉडी छोटी होती है, विक बड़ी होती है, मतलब विक बॉडी से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। 50% से कम बॉडी होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा विक होनी चाहिए, शैडो होनी चाहिए, लेग होनी चाहिए। मतलब ये तीनों की तीनों विक बॉडी और लेग ये एक ही का नाम है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बोरिंग कैंडल को समझना आ गया, बोरिंग कैंडल को कैसे समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर। एक्साइटिंग कैंडल को कैसे समझा जाता है? इसका उल्टा एक्साइटिंग कैंडल में होता है। बोरिंग कैंडल के अंदर विक बड़ी थी, एक्साइटिंग कैंडल के अंदर में आपकी बॉडी बड़ी रहेगी। आपकी विक छोटी रहेगी, आपकी बॉडी बड़ी रहेगी, ठीक है। 50% से ज़्यादा आपकी बॉडी रहेगी और 50% से कम आपकी विक रहेगी, शैडो रहेगी, लेग रहेगा। उसको हम बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल। ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है। ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी कैंडल के अंदर में बॉडी में विक नहीं होती है, तो वो भी आपकी एक्साइटिंग कैंडल ही रहेगी, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी 100% आपकी बॉडी ही है, बॉडी ने कवर किया हुआ है, उसमें विक नहीं है, तो वो भी आपकी एक्साइटिंग कैंडल ही मानी जाएगी। ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी और ये भी। लेकिन आपकी ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी विक है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए हम इसको एक्साइटिंग कैंडल नहीं मानेंगे, इसको हम बोरिंग कैंडल मानेंगे। अब बोरिंग कैंडल के अंदर कलर का कोई मायने नहीं है, कलर कोई भी हो, रेड हो या ग्रीन हो। लेकिन एक्साइटिंग कैंडल के अंदर कलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको सेल के लिए अगर आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको रेड एक्साइटिंग कैंडल को ढूंढना होगा। रेड एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है? ये आपके सेलर की ताकत को दर्शाती है। भले ही आपकी बोरिंग कैंडल है, भले ही आपकी बोरिंग कैंडल कोई सी भी हो, कैसी भी हो, मतलब ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन आपकी ये इम्पोर्टेंट है, आपकी जो एक्साइटिंग कैंडल है, ये आपकी इसका कलर आपके लिए मायने रखता है जोन ड्रॉ करने के लिए। इसी प्रकार आपका जो डिमांड जो जोन ड्रॉ करते हो, उसके लिए आपको ग्रीन कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल जो होता है वो आपके बायर की ताकत को दर्शाता है। तो सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए आपको रेड एक्साइटिंग कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, और डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए आपको ग्रीन कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि चार्ट पे आपको कैसे कैसे उसको समझना है। ये आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाली है ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, और जो रेड वाली है ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। इन दोनों की विक बॉडी से बहुत छोटी है। रेड वाली जो कैंडल है वो सेलर को दर्शाती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो ग्रीन वाली कैंडल है ये आपके बाहर की ताकत को दर्शाती है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो और हाँ, एक बात और, जितनी छोटी विक रहेगी उतनी एक्साइटिंग कैंडल अच्छी रहेगी, और जितनी बड़ी बॉडी रहेगी
उतनी अच्छी एक्साइटिंग कैंडल अच्छी रहेगी, उतना ही अच्छा हमारा जोन है जो वो अच्छे से ड्रॉ होगा। ठीक है, चलो एक बार अब मैंने आपको चार्ट पे, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मार्केट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अभी आपको चार्ट पे लेके आ गया हूँ मैं। अब आप इसको चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट पे पहचान सकते हो कि आपकी इसमें एक्साइटिंग कैंडल कौन सी होती है और आपकी बोरिंग कैंडल कौन सी होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल, ये आपकी बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, और ये भी आपकी बोरिंग कैंडल के अंदर ही आएगी क्योंकि इसमें विक ज़्यादा बड़ी है और बॉडी विक से छोटी है। दोनों विक को मिला के 50% से ज़्यादा आपकी विक, बॉडी की विक है इसमें, और जो बॉडी है वो 50% से कम है। तो ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल के अंदर आएगी, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल के अंदर आएगी, ये आपकी बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल, सॉरी, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, सॉरी, एक्साइटिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, ये भी बोरिंग कैंडल, ये भी बोरिंग कैंडल, और आपकी ये भी बोरिंग कैंडल, और ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसी तरह से आपको ना चार्ट के अंदर ये ढूंढना है, ये पहचानना है कि आपको एक्साइटिंग कौन कौन सी होती है, आपकी एक्साइटिंग कैंडल कहाँ पे होती है। ये दोनों आपकी बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, बोरिंग बोरिंग, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये कैंडल को ड्रॉ करके देखना है, चार्ट के अंदर जाना है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही रहेगा। अब मैं आपको जोन ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज आपको ये इस पर प्रैक्टिस करना है, आपको ये देखना है कि आपको जोन ड्रॉ करने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड जो ड्रॉ करने के लिए, जोन ड्रॉ करने के लिए बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल को ड्रॉ करना होता है, वो आपको कैसे कैसे पहचाननी होती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपके में। जो ये शेयर मार्केट और जो ये फॉरेक्स मार्केट का जो मतलब एक डर बना के रखा है लोगों के सामने, वो कोई इतना बड़ा डर नहीं है। और अगर उसको आप पेशेंस के साथ चलते हो, अगर आप उसको प्रॉपर एजुकेशन के साथ चलते हो और नियम को फॉलो करके चलते हो, तो आपको इस मार्केट में रुकने से, मतलब आपको इस मार्केट में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस मार्केट में जीतोगे और प्रॉपर चैनल के साथ चलते हो जो आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप उसमें पेशेंस को साथ रखते हो और जो स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है उसको साथ लेके चलते हो, तो आपके अंदर जो डर होता है वो भी निकल जाएगा, जो लालच होती है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो बस मैं आज सिर्फ आपको इतना सिखाऊंगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।